क्लिनिक में गए आप तो कभी कभी उनका दवा रिएक्शन भी कर जाता है। तो ऐसा ही मैं मानता हूँ कि ये जो है ना कि डॉक्टर के पास मरीज गया और बोला डॉक्टर मेरी पैर जो है नीली हो गई, तो डॉक्टर ने पैर काट दिया। कुछ दिन के बाद दूसरा बार गया, बोलता है दूसरा भी पैर नीली पड़ गई है, उसे भी काट दिया। फिर कुछ दिन के बाद दोनों पैर में नकली पैर लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर गया डॉक्टर के पास, बोलता है ये भी नीली हो रही है। तो सोच के बोलता है यार तेरी लुंगी कलर छोड़ दी। वही हाल है। मुझे यकीन न था ऐसा वो फसाएगा कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर रहा जो दिल में। अब ये वजह हम भी तो जनता वही कान लगाए बैठे हैं सुनने के लिए कि क्या वजह है। तो इसी वजह से तो आज देखिए कोई यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा तो है नहीं, ये तो सारे देश के लोग आ रहे हैं, जनता भी आ रही है, विपक्ष भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारे तो समर्थन में है कि सभी तो जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। तो ऐसा हम भी एक देश का, मैं भी एक आम नागरिक। ब्रिजभूषण कहते हैं हमें कानून व्यवस्था पर, न्यायालय पर भरोसा है। हमें भी तो है, उन्हें है तो हमें भी तो है। तो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। संगठन कह रहे हैं हम अलग से अपना कामकाज हो रहा है, कमेटी अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपना जांच कर रही है, सब तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर करते तो फिर यहाँ क्यों बैठते? हम तो यही तो इसीलिए बैठे हैं कि अपना काम सही ढंग से करो, हम इसीलिए तो बैठ रहे हैं। तो अच्छा, महिलाएं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे महिला मंत्री हैं वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो हम भी तो यही तो, आप जो बात कहें ये आपने आज एक बात कही वो सही है। क्योंकि देखिए अगर सरकार किसी और की होती तो जो आज सत्ता में है ये महिला बाल विकास मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। आज महिला बाल विकास मंत्री को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सम्मान तो महिलाओं का है ना। सड़क पर कोई महिला बैठे तो ये हमारे लिए तो क्या है। तो अगर उन्हें आना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, इनका धरना खत्म कराना चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लगता है गिरफ्तार होने के बाद ये धरना खत्म हो? अब धरना देखिए, धरना कैसा है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो होना चाहिए, इसी के लिए तो है। वो प्रक्रिया शुरू होगी, धरना खत्म हो जाएगा। वो तो कहते हैं, ब्रिजभूषण कहते हैं हम किसी चीज़ के लेकर के पीछे नहीं हटते। खाप पंचायत में निर्णय हुआ था नार्को टैक्स को लेकर, वो कहते हैं हम ये टेस्ट करवाने के लिए भी हम तैयार हैं। अब आगे पंचायतें जो डिसाइड करेंगी क्या करना है। हम तो जनता, हम इसीलिए आए कि ये महिलाएं हैं, देश की खिलाड़ी हैं, गौरव की बात है। तो इनके ऊपर अगर कहीं ना कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम बस यही टेस्ट के लिए ब्रिजभूषण तैयार हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि बंद कमरे के अंदर टेस्ट होगा और पहलवानों का कहना है कि ये तो आप पंचायत तय करेंगी कैसे क्या करना है। मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ। अब लड़ाई वही है ना, अब लड़ाई वही है। यही चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी हो, कि सबके सामने टेस्ट होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी हो। क्या इसका असर 2024 पे पड़ना चाहिए? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सलीम जी, आप भी जांच के पक्ष में हैं और ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जांच के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान है, पूरा देश। फिर आंदोलन क्यों? ब्रिजभूषण तो यही कह रहे हैं ना कि जांच करो, वो भी जांच के लिए कह रहे हैं, आप भी जांच के लिए कह रहे हैं। ये बैठे, ये अपने घर जाओ, जांच होती रहेगी, जांच शुरू हो जाएगी, ये लोग भी चले जाएंगे। और ये पुलिस पूछताछ कर रही है, कमेटी बनी हुई है। अभी देखिए ये जो पंचायत तय करेगी क्या है, ठीक है ना। अब पॉक्सो एक्ट में आपको पता है क्या होता है, ठीक है, प्रक्रिया तो हुई नहीं है, लेकिन उसका संशोधन कर दिया गया है ना। देखिए केंद्र सरकार में उसमें 90 दिन लग जाते हैं, देखिए जाँच होगी तभी गिरफ्तारी। पहले जैसा 24 घंटे वाला नहीं रहा ना। हाँ तो देखिए जब 90 दिन हो या 90 दिन भी हो, 1 महीना तो इनको बैठते हुए हो गया ना। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो ये खिलाड़ी महिला जो मेडल लेके आए, मेडल पर वोट भारी पड़ रहा है क्या? आपको क्या लगता है पत्रकार, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लग रहा है कि राजनीति हावी हो रही है। अगर कोई और होता तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। कोई किसी भी देश की महिला हो, उसके साथ अगर मान लीजिए न्याय नहीं हो रहा है
तो राजनीति हावी होती है। जो आपने कहा वही बात है। तो इसका मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो नेता कुछ कर देता है और महिला को कहता है जा तू जहाँ घूमना चाहता है घूम और तेरा कुछ नहीं होने वाला। वही तो बात है ना, वही सीन हो रहा है क्या? वही सीन हो रहा है। 15 रुपए का मेडल का मतलब क्या हुआ? आप वही कह रहे हैं ना, मेडल 15 रुपए का मतलब कह रहे हैं मेडल इतने में ही आता हूँ मेडल, आप मानते हैं? उसको कीमत का पता है ना आप मानते हैं भाई। 15 रुपए में? हमारे लिए तो सबसे बड़ा मेडल देश का कोई भी नागरिक मानता है कि 15 रुपए में कोई मेडल लाता है। तो क्या होता है, वो उनका कहना ये है वो जिस तरह बयानबाजी दे रहे हैं, कोई भी बीजेपी की महिला मंत्री, सबसे ज्यादा महिला मंत्री बीजेपी सरकार में है और महिलाओं का ये मामला है, क्यों है चुप्पी? मतलब हर एक उन्नाव में देखे थे हाँ? और भी बाकी हुए थे, उसमें भी आपने देखा था। तो इसीलिए तो जनता चाह रही है कि ट्रांसपेरेंसी उनका कहना है कि मेडल तो 15 रुपए का ही है, लेकिन जो पैसे मिले वो भी वापस करे साथ में। अगर मेडल वापस करना है आप मानते हो? पैसा लिया, आप मानते हो देश की जनता पैसे के बात नहीं ये ब्रजभूषण आप मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो वो ये बात तो टोटली मतलब फालतू बात है। कलीम भाई, इस तरह से बॉलीवुड की सारी स्टार और बातों में आगे रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इस बार अब बॉलीवुड को जाके पूछो आप बताओ ना अब मैं तो बोलूँ, अनुपम खेर जी और अमिताभ बच्चन जी कहते थे कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है पहले की सरकारों में, कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है। तो मेरा तो ऐसा दिल करता है मैं मेरी साइकिल को रख दूँ, ऐसे ट्वीट करते, मतलब गाड़ी रख दो और साइकिल से चलो। आज वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, आज हम सब परेशान है, जनता लिटरली परेशान है। लेकिन कोई हमारी बात कर रहा है क्या? ये बताइए। आज बताइए ना, नोटबंदी अभी 2-2 की नोटबंदी हो रही है, कितना प्रॉब्लम है आपको भी बताएगा। बाजार एकदम ये प्रॉब्लम में है। तो ये सब बातें जो है ना बहुत तकलीफ देती हैं जनता को। भाई 2000 का नोट बंद कर दिया, उसमें चिप थी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार या कंगना रनावत 2000 का नोट जो बंद कर दिया उसमें चिप थी। नहीं, चिप वाली बात ही नहीं है। क्या आप उसकी ये बैटरी सोचिए ना, खत्म होगी? 2000 का नोट छापने में कितना पैसा खर्चा हुआ था। एक नोट छापने में कितना, एक 2000 का नोट जो पिंक नोट होती है उसे छापने में कितना पैसा खर्चा होता है आपको पता है? 4 रुपया 18 पैसा खर्चा होता है और लमसम 1400 करोड़ रुपये ये 2000 के नोट छापने में गया। तो ये रिटर्न ले लिए तो किसका नुकसान हुआ? 1400 करोड़ जनता का हुआ। तो जनता बोलेगी नहीं जनता के नुकसान पर, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए सत्ता से। और हम बार बार कहते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल ना करेंगे तो हम किस देश के प्रधानमंत्री से सवाल? प्रधानमंत्री अब 5000 का नोट निकाल रहा है कल भाई। हाँ जी, 5000 का नोट निकाल रहा है 2 चिप के साथ ताकि बैटरी खत्म ना हो। मैंने तो ये नहीं सुना। ये बताइए ये मीडिया का चिप है नोट में चिप है ना। श्वेता जो है एंकर, हाँ तो वही तो चिप फ्रीजर में रखने के बाद, नोट फ्रीजर में रखने के बाद चिप उगलता है। हाँ, जमीन के 20 फीट अंदर गाड़ दो तो सैटेलाइट को हर बैग पता चलता है कि कहाँ गया वो नोट। ये सब बातें मनगढ़ंत जो है ना, सुन के हम जनता जो है ना एकदम बोर हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ नया ले आओ, मेरा ये कहना है। क्या होता है ना कि अभी एक बात बताओगे, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे कि एक आदमी, और हमारे देखो गांव-गांव में झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना। क्या करते हैं झोला छाप डॉक्टर? ये करते हैं कि कहीं पर भी मतलब क्लिनिक में गए आप तो कभी कभी उनका दवा रिएक्शन भी कर जाता है। तो ऐसा ही मैं मानता हूँ कि ये जो है ना कि डॉक्टर के पास मरीज गया और बोला डॉक्टर साहब मेरी पैर जो है नीली हो गई। तो डॉक्टर ने पैर काट दिया। कुछ दिन के बाद दूसरा बार गया, बोलता है दूसरा भी पैर नीली पड़ गई है, उसे भी काट दिया। फिर कुछ दिन के बाद दोनों पैर में नकली पैर लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर गया डॉक्टर के पास, बोलता है ये भी नीली हो रही है। तो सोच के बोलता है यार तेरी लुंगी कलर छोड़ दी। वही हाल है, वही हाल मीडिया का है। मीडिया का क्या कहो। देखिए ऐसा नहीं है, मैं देखो किसी एक पर सवाल नहीं उठा सकती। सोशल मीडिया का भी उतना दायित्व है। सोशल मीडिया भी र्यूमर फैलाती है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम करे और सत्ता अपना काम करे, तो हम मिडिल क्लास आके नहीं बोलेंगे। हम अपना आराम चैन सुख से हम रहना चाहते हैं। कौन नहीं शांति चाहता है? आपको क्या लग रहा है ये जो जिस तरह से अक्षय कुमार सोशल इशू पे लड़कियों को खास करके नहीं, जरूरी है कि अब उनको आना चाहिए और इनसे भी मिलना चाहिए। अक्षय क्या कुमार करना चाहिए? उनको मिलना चाहिए आके। मिलने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब वो मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। अब क्या करना चाहिए आप उनको बताना। पत्रकार आप हो, मैं थोड़ी। वो तो कहते हैं आम काट के खाते हैं, चूस के। अब वही बात तो हम पूछ रहे हैं ना जनता। कैसे अब आएंगे? 24 में हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आम कैसे काटा जाता है, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं, हमें तो चूस के गुठलियों की तरफ फेंका जा रहा है ना। तो हम पूछेंगे कि आम काट के खाया जाएगा कि चूस के। तो आपको क्या लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है आगे आगे और मजबूत होएगा या थोड़ी हिम्मत टूटती देखिए, जाएगी? आंदोलन कोई भी तो लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई अपराध ये अपराध नहीं, मजबूत होएगा या कमजोर होएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा? अगर उनको न्याय मिल जाएगा तो क्या टेंशन है? न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग तो बैठेंगे ही, देश भी साथ में रहेगा। और देखिए, और कुछ भी नहीं है। हम यही चाहते हैं देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करो। महिलाओं के अधिकार पर बात किए थे, बहुत बढ़िया तरक्की तो कर रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? मोदी जी पे कुछ लिखा हो तो सुनो। जो उनके वादे हैं और हम जनता जो पूरे नहीं हुए, जैसे कि हम चाहते थे, हम तो युवा हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हमें रोजगार नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है। तो उस पर मैं लिखा हूँ कि रहा जो दिल में, रहा जो दिल में तरक्की का बादशाह बनकर, नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा, मुझे यकीन न था ऐसा वो फंसाएगा, कि दाल आटा और दही पर टैक्स लगाएगा। हमें पता ही न था निकलेगा दगा बनकर, रहा जो दिल में।